जिसके साथ रहता है उसकी विजय होती है। रामायण खोल करके देख लो, लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ थे तो लंका पर भी विजय प्राप्त कर गए। लंकाधिपति रावण ज्ञानी था, वर्ण में श्रेष्ठ, ज्ञानी में श्रेष्ठ, धन में श्रेष्ठ, कारोबार में श्रेष्ठ, लेकिन उसका भाई उसके साथ नहीं था तो हार हो गई थी। भाई जब साथ रहते हैं वो पूरी सृष्टि पर विजय प्राप्त कर सकते हैं भाई। लेकिन धीरे धीरे कुछ माताएं तो ऐसी रहती हैं जो अच्छा रस घोर देती हैं, कुछ ऐसी अरे तुम तो भाई 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 भाई, तुम्हारे अंदर भाई भाई घुसा है तो तुम पहुंचो उनके पास। भाई होता है, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। बस आपके संस्कार पर ये डिपेंड करता है कि शुरू से उसको क्या मिला है। यदि संस्कार दमदार है परिवार में, यदि उसके संस्कार अच्छे दिए गए हैं तो भाई भाई को समझेगा। अरे भाई तो वो है, एक भाई के अच्छे के लिए अपनी गर्दन निछावर कर देता है। कोई से भी पुराण में देख लेना जिसका भाई जिसके साथ उसकी विजय होती है। इसलिए भाई को गहराई से समझो। एक बार यदि भाई, माँ का जाया हुआ भाई यदि एक बार बिछड़ गया या एक बार उसको कुछ हो गया तो फिर वो भाई नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना। अरे पराये लोग तो मौका ढूंढते हैं कि कब इस पर पार किया जाए, लेकिन रक्त तो वही बहा सकता है जो अपना हो। तुम्हारे लिए सब खड़े हो जाएंगे लेकिन खून तो केवल भाई बहा सकता है। भाई का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है और भाई को कभी मेरी देवियों अपने भाई से अलग मत होने देना, क्योंकि तुम्हारे घर में भी भाई होता है। जो बोओगे वैसा प्राप्त होगा। कई कुंडलियां आती हैं, महाराज जब से बहू आई है सब अपना अपना करके अलग से फ्लैट खरीद लिया, अलग ही अलग, सब कुछ अलग ही अलग। अरे जो परिवार के साथ सुख मिलता है, जो परिवार के साथ आनंद प्राप्त होता है, मां उसका क्या कहना। कथा से जो भी आपको अच्छा लगे वो लेके जाना मेरी मैया। यदि आपने कोई भी बात मेरी यहां से पकड़ करके ले गई, आपका घर घर बन जाएगा। हम लोग फैशन में आ गए हैं, अलग 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 के अलावा और कुछ नहीं सोचते। पहले घर में भोजन होता था, माँ के हाथ का भोजन बनता था, बहू के हाथ का भोजन बनता था। आज हम पिकनिक मनाने जाते हैं तो इस होटल में जा रहे हैं, अरे उसके हाथ का भोजन करते हैं, जिसने नहाया भी है कि नहीं 4-5 दिन से, पसीना भी बहा रहा है, उसको बड़े आनंद के साथ अरे भैया छोड़ना नहीं, होटल पे आए। अरे दूसरे पराये व्यक्ति का तुम भोजन करोगे तो कहां से एकता आएगी? नहीं आ सकती। बाहर पिकनिक बन रहे हैं। अरे पहले भोजन क्या बनता था घरों में, अब बाहर। तो ये लेके कब पहुंचते थे बाहर, तो जो चीज बाहर की थी वो अंदर आ गई और अंदर की चीज बाहर पहुंच गई। समझदार समझ गए होंगे। दरिद्री को भी हमने ही बुलाया है, प्रेम से बोलो जय श्री। तो बातचीत चलती रही। दुर्योधन की बात श्री कृष्ण जी से चलती रही। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझसे ये कार्य कराना चाहते हो, गलत तुम्हारे अंदर सोच है, तो ऐसे में तुम्हारे 56 भोग को त्यागता हूं। 56 भोग को त्याग करके विदुर जी के घर पहुंच गए, साकर बजाई, काकी जी स्नान कर रही थी। जैसे ही सुना अरे मेरा भतीजा आया। सुनते से ही काकी जैसी अवस्था में थी, वे कृष्ण कन्हैया को वैसे ही ले गई। बिछाने के लिए कुछ नहीं था,
अपनी फटी हुई एक साड़ी थी वही बिछा दी। भगवान को ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है कि मैं अपने राजमहल में बैठा हूं, इतना सुख प्राप्त हो रहा है। विदुर जी को पता पड़ा था तो विदुर जी तो निकल गए मार्केट अर्थात बाजार, फल फ्रूट भगवान को लेने के लिए। घर में केला जरूर रखे थे। विदुरानी भगवान के प्रेम में केले के छिलके को प्रेम के वशीभूत होकर भगवान को खिला रही हैं और फल को नीचे रख रही हैं। एक प्रेम के वशीभूत होकर भगवान छिलकों को पा रहे हैं। विदुर जी आ गए, अरे ये तू क्या कर रही है? भगवान को छिलका खिला रही है। अरे पूरा संसार तो 56 भोग देता है, अरे वो 56 भोग को त्याग करके आए और तू उसको छिलका खिला रही है। अरे भगवान गलती हो गई, चरणों में गिर गई, रोने लगी। हे प्रभु मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, प्रभु क्षमा करें। अरे आप तो मेरी काकी हो। विदुर जी से बोले, विदुर जी जो मुझे छिलका खाने में सुख मिल रहा